गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आपका डिमांड कैंपस में। आज चैप्टर 2 हम करा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे संबंधित क्वेश्चन हर एक प्रत्येक एग्जाम में आते रहते हैं। और चलो करते हैं इसको चैप्टर को। तो सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बोर्ड मास, रूल ऑफ बोर्ड मास का नियम। इसको हमें पहले समझना होगा। बोर्ड मास को समझते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे और होने भी लगेंगे। चलो समझते हैं बोर्ड मास है क्या। तो बोर्ड मास में सबसे पहले ये बार का चिन्ह बना हुआ है। अगर बार का चिन्ह किसी भी क्वेश्चन में लगा होगा तो सबसे पहले बार का चिन्ह सॉल्व करते हैं। नंबर 2, ब्रैकेट की बात करें तो ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट होते हैं आपके। एक होता है बड़ा कोष्ठक, एक होता है मझला कोष्ठक और एक होता है छोटा कोष्ठक। तो सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक को सॉल्व करते हैं नंबर 1, फिर नंबर 2 पर आप मझला कोष्ठक को सॉल्व करेंगे और नंबर 3 पर आप बड़े कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। जब ये प्रोसेस चलने के बाद फिर हम इस पे आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट है ना। ओ का मतलब क्या है, ऑफ, जिसको हम कहाँ लिखेंगे, लेकिन इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है ना। लेकिन डिवाइड से पहले इसको सॉल्व करते हैं। डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड और एस का मतलब है सबट्रैक्ट, घटाना। तो सबसे पहले हम बार का चिन्ह सॉल्व करेंगे, फिर इन तीनों में से ब्रैकेट कोई भी आता है सबसे छोटा वाला कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा वाला कोष्ठक। उसके बाद ऑफ, जिसको हम मल्टीप्लाई ही कहते हैं बट डिवाइड से पहले सॉल्व होता है। उसके बाद नंबर आता है डिवाइड का, फिर आएगा मल्टीप्लाई का, फिर ऐड का, फिर सबट्रैक्ट का। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। और कुछ जो मैंने फॉर्मूले लिखाए थे वो एक बार दोबारा रिपीट करा रहा हूँ मैं। जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगला टॉपिक में जो फॉर्मूला है आपका वो है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो जाता है। बाकी के फॉर्मूले लिखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अगला है एक कोष्ठक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, कोष्ठक में ए प्लस बी। अगला ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, कोष्ठक में ए माइनस बी। एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए माइनस बी। इस प्रकार से ये सारे फॉर्मूले हमारे क्वेश्चनों में यूज हो सकते हैं। तो इन फॉर्मूले को हमें एक बार लिख लेना है, और जिसको रिवीजन नहीं है वो लोग सभी लोग रिवीजन कर लें इसका। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को समझते हैं, करते हैं क्वेश्चन को। तो एक क्वेश्चन को लिखता हूँ मैं। टाइप फर्स्ट, वो क्या है, वही बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न। बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न, बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1,
25 इंटू में 24 प्लस के 28 इंटू में 10 माइनस के 45 डिवाइड बाई 15 ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 240 डिवाइड बाई 60 प्लस के 120 डिवाइड बाई 15 इंटू में 3 और प्लस का 5। ये हमारे दो क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चनों में देख रहे हैं हम ना तो कहीं बाहर का चिन्ह है और ना ही कोई ब्रैकेट है, ना ही कोई बाहर का चिन्ह है ना, ना ही कोई ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट के बाद इधर का जो पार्ट है हम उसको यूज़ करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसमें हमें डिवाइड दिख रहा है, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई हैं, तो इसके बाद सब्ट्रैक्ट है। तो सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ मल्टीप्लाई को भी कर लेंगे। तो 25 इंटू में 24 प्लस के 28 इंटू में 10 और माइनस 15 3 जा 45। आगे सॉल्व करेंगे तो 25 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे, $600 हो गया, प्लस 2 8 जा 20 28 10 जा 280 और माइनस का 3। अब क्या करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, अब हम ऐड को करेंगे। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 280 इसमें ऐड कर दें, 880 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ आपका 7, यहाँ 877 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको भी क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें हम डिवाइड को देखते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई को देखेंगे। 240 में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, वो डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 15 का करेंगे तो 8 आ जाएगा, इंटू में 3 और प्लस के 5। तो 4 प्लस के 8 3 या 24 प्लस के 5 फाइनली जोड़ेंगे 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33। ये आपके दोनों क्वेश्चनों के आंसर हो जाएंगे। मैं क्वेश्चन नंबर अगला करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 18 इंटू में 12 प्लस का 16 डिवाइड बाई 8 माइनस के 14। अगला क्वेश्चन है 3 इंटू में 7 प्लस बड़ा कोष्टक 15 डिवाइड बाई 45 इंटू में 9 प्लस 21 डिवाइड बाई 7। छोटा कोष्टक बड़ा कोष्टक बंद। क्वेश्चन नंबर 4.59 इंटू में 1.8 प्लस के 3 डिवाइड बाई 3.6 प्लस के 5.4 डिवाइड बाई 1.8 माइनस के 1.5। अगला क्वेश्चन है 6वां, 0.5 डिवाइड बाई बड़ा कोष्टक 12.5 प्लस 0.25 इंटू में 0.05 माइनस के 0.0125। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन और हैं इससे संबंधित, इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 18 इंटू में 12 प्लस 2 माइनस के 14। अब 18 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे टू 216 प्लस के 2 माइनस के 14, 218 माइनस के 14, तो फाइनली आपका क्या बचेगा, 204। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि छोटा कोष्टक है और यह हमारा बड़ा कोष्टक है, तो इसमें बार का चिन्ह नहीं है। तो सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे, बाकी सब जैसे का तैसा लिखा जाएगा। तो 3 इंटू 7 चाहो तो इसको ले सकते हैं 21 प्लस, या मत लिखिए, प्लस 15 डिवाइड बाई 45 इंटू में 9 और प्लस कर 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। छोटा कोष्टक हमारा सॉल्व हो गया। और एक बात, ब्रैकेट में भी हम बोर्ड मास का नियम फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि ब्रैकेट में हम
मल्टीप्लाई पहले करते हैं, डिवाइड बाद में नहीं। बोर्ड मास का नियम उसमें भी फॉलो होगा। तो 3 × 7 21 प्लस के, अब इसमें बोर्ड मास का नियम फॉलो करेंगे, पहले डिवाइड होगा तो 15/45 1/3 आ जाएगा, इंटू में 9 और प्लस का 3, बड़ा कोष्टक बंद। तो 21 प्लस यहाँ पे हम देखते हैं 3 3 9, तो बड़े कोष्टक में बचा 3 + 3 यानी कि 21 प्लस के 6, आंसर आपका 27 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी सबसे पहले हम क्या, कोई ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड की बात करें तो एक डिवाइड आपका ये है और एक ये है, तो बाकी सब जैसे के तैसे लिखा जाएगा। 4.59 इंटू में यहाँ पर आपका 1.8/3.6, पॉइंट से पॉइंट हटा 18 बन जाए 80, 82 या 36, 1/2 आ जाएगा, प्लस 5.4 में अगर हम 18 से डिवाइड करते हैं 1.8 से, 18 3 जा तो यहाँ 3 आ जाएगा, माइनस का 1.5। आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से इसमें हम डिवाइड ही दे सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, या फिर आप ऐसा ही रहने दीजिए फिलहाल। 4.59/2 प्लस 3 में से 1.5 यानी कि 1.5 घट रहा है, ठीक है, तो 3 आप घट रहा है तो कितना बचेगा, 1.5 ही बचेगा आपका। नीचे 1 मान लीजिए, एलसीएम लेंगे 2, तो 4.59 प्लस फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.59 में हम 3 ऐड कर रहे हैं 957, 7.59/2, अब 2 से फाइनली डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 7.59 में। 2 3 या 6, 1 बचा, कैरी लेंगे 5 का, 2 7 जा 14, 1 बचा, कैरी लेंगे 9 का, 2 9 जा 18, 1 बचा, कैरी लेंगे, कैरी किसने पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 2 5 जा 10, बट डेसिमल ऑलरेडी पहले लगा है तो आपका डेसिमल यहाँ कितना खिसक के आ जाएगा, 2 डिजिट, तो आपका आ जाएगा 3.795, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें भी हम बोर्ड मास का नियम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड होगा और डिवाइड में आपका 0.5/12.5 है, पॉइंट से पॉइंट उठा, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो 1/25 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें तो 25 5 जा 125 होता है, 2 और 2 4 संख्यावार डिजिट आपका डेसिमल लगेगा, 1 2 3 और ये 4, माइनस 0.0125, 0.0125। फाइनली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों डिजिट हमें सेम दिख रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का है, इससे ये कट जाएगा तो 1/25 बचेगा। 1/25 का मतलब ये है कि 25 का हम 1 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 का अगर हम 1 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 100 का 1/4 भाग होता है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाइए, ठीक है, एक और 0 बढ़ जाएगा, 25 4 जा 100, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 0.04, ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट टाइप को करते हैं, तो अगला टाइप होगा भिन्नों पर आधारित प्रश्न, टाइप 2। भिन्नों पर आधारित प्रश्न, भिन्नों पर आधारित प्रश्न सेकंड टाइप है आपका। इससे कैसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो हम करेंगे, अच्छा टाइप है। पहला क्वेश्चन, 5 सही 2/3 इंटू में 3 सही 1/6 प्लस के 2 सही 1/3, ये आपका पहला क्वेश्चन है। इंक इसमें अब ब्लू चल रही है, इंक ब्लू चल रही है अब कि ब्लैक,
क्वेश्चन नंबर 2, 1/2 डिवाइड बाई 1/2 का 1/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1/2 का 1/2। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं हमें ना तो बार का चिन्ह दिख रहा है ना कोई ब्रैकेट दिख रहा है, तो हम अपना बोर्ड मास का नियम फॉलो करेंगे। तो ना इसमें डिवाइड है तो मल्टीप्लाई और ऐड दिख रहा है, तो उसी के अनुसार काम करते हैं। 3 5 जा 15 और 2 17/3 इंटू में 6 3 जा 18/19/6 प्लस 3 2 जा 6/7/3। इसको सॉल्व करते हैं। 6 3 जा 18, फाइनली चलो ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं। 19 का 17 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 3 323, 6 3 18 प्लस के 7/3। एलसीएम लेंगे 18 आएगा, 18 का 18 323 प्लस 3 6 जा 18, 7 6 जा 7 7 जा 6 7 जा 43। फाइनली ऐड करके कितना हो गया 5 6 3 365/18 ठीक है। आप डिवाइड दे दीजिए 18 का जैसे ही हम डिवाइड देंगे 18 2 जा 36, कितना बचा 0 बचा, ठीक है। कैरी लेंगे 5 का, जीरो लगाइए, इसको ले सकते हैं 20 सही 5/18, 20 सही 5/18। सही की फॉर्म में आंसर को लिखा है क्योंकि क्वेश्चन भी हमारा सही की फॉर्म में ही दिया है, तो 20 सही 5/18 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे समझने वाली बात क्या है, ये का चिन्ह इसकी जगह लगता तो मल्टीप्लाई है, लेकिन ये डिवाइड से पहले सॉल्व होता है, ये ध्यान रखना। अक्सर करके यहीं पे मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, तो ध्यान रखें। इसको अगर हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, डिवाइड से पहले सॉल्व होता है 1/2 इंटू 1/2, यानी कि ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं तो 1/2 डिवाइड बाई 1/4 कोष्टक बंद डिवाइड बाई यहाँ पर 1/2 प्लस 1/4। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 1/2 अपॉन में 1/4, दूसरा तीसरा पहला चौथा, तो 1 के पास 4 जाएगा, 2 के साथ बन जाएगा 2 2 जा 4, तो 2/1 यानी कि 2 आ जाएगा। डिवाइड बाई यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 1/2 प्लस 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 आएगा, कितना आएगा 3/4। फाइनली इसको सॉल्व कर देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे 1 मान लीजिए, 2/1 इंटू में 4/3, तो फाइनली 8/3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 सही 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका थर्ड। 6 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 डिवाइड बाई 2 सही 3/5 इंटू में 4/5। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 48 इंटू में 4 माइनस के 16 इंटू में 16 अपॉन 20 इंटू में 3 प्लस के 1/4 इंटू में 48 और का 3/4 ये हमारे 2 क्वेश्चन हैं। चलो इनको सॉल्व करते हैं पहले। इस क्वेश्चन में देखेंगे ना ही ब्रैकेट है ना ही बार का चिन्ह है,
तो सबसे पहले डिवाइड होगा जो कि इन दोनों के बीच में, बाकी सब जैसे का तैसा लिखा जाएगा। 2 6 12 अपन 13/2 प्लस 4 3 12 अपन 13/4 डिवाइड बाई 5 2 10 और 3 13/5 इंटू में 4/5। अगर हम इसको अलग से सॉल्व करते हैं तो 13/4 इंटू में 5/13, 13 से 13 कट जाएगा, 5/4 बचेगा। कितना बचेगा? 5/4। 13/2 प्लस 5/4 इंटू में 4/5। फाइनली हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 से 5 खत्म, 4 से 4 खत्म, तो आपका बचा क्या? 13/2। इसको डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 1 बचा, 6 सही 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आप देखेंगे कि बीच में काका चिन्ह लगा तो है, बट जब तक इसको पूरे को सॉल्व नहीं कर लेते तब तक इससे हम का को सॉल्व नहीं करेंगे। अब इसमें भी हम मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को देखते क्या आता है। 48 4 जा 192, 16 6 जा 96 अपॉन 2 3 जा 60 प्लस 4 1 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 12 और का 3/4 3/4। 192 में से 96 घटेगा, 12 में 6 क्या 6, 18 में से 9 क्या 9, 96 अपॉन 72 का 3/4 का 3/4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 96 अपॉन में 72 इंटू में 3/4 काटते हैं। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 3 से काटते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। फाइनली क्या बचा आपके पास? 24/24। 24 से 24 1 बार कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। टू सही 3/4 डिवाइड बाई 4 सही 5/4 का 2 सही 3/8 इंटू 3 सही 4/5। और क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है आपका? 3/4, 1 प्लस के 1/3, 1 प्लस के 2/3, 1 माइनस के 2/5, 1 प्लस के 6/7, 1 माइनस के 12/30। ये है क्वेश्चन आपका। इन दोनों को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा, जैसा कि हमने बताया था कि डिवाइड से पहले ऑफ को साइन को हम पहले सॉल्व करते हैं, तो पहले ये सॉल्व होगा, बाकी का सब जैसे का तैसा रहेगा। 4 2 या 8 और 3 11/4 डिवाइड बाई 4 4 या 16 और 5 21/4 और का की जगह तो मल्टीप्लाई ही लगेगा इंटू में 8 3 जा 16 और 3 19/8 इंटू में 5 3 जा 15 और 4 19/5। फाइनली हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, गलती ना करें, ध्यान रहे। तो ये आपका कटेगा है नहीं, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए आप। 21 में 19 का करेंगे, 9 2 जा 18, 1 और 2 9 9 3 11/4 डिवाइड बाई 399 अपॉन 8 4 या 32 इंटू में 19/5। अब हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं। डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो 11/4 है, 11/4 इंटू में 32 अपॉन में 399, तो 4 8 या 32, 11 3 या 33, कितना बचा 6, डेसिमल में आएगा, कोई बात नहीं। चल लिखते हैं कितना आ रहा है। इलेवन इंटू में 399, 11 इंटू में 32 अपॉन में 4 इंटू में 399, 11/4 यहाँ इंटू का चल लगा के संख्या पलट देते हैं, 32/399 और इंटू में 19/15 जैसे का तैसा। फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 3 2 3 2 5 3 352 अपॉन
399 4 जा 1596 इंटू में 19/15 19/15 30 1952 अब फाइनली हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका चलो एक थोड़ी सी गलती है, उसको हम देखते हैं थोड़ा सा यहाँ से। इसको हम कोष्टक में रखेंगे और ये पूरा ही डिजिट पलटेंगे। इसको हमें ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा बड़ा। इंटू में 4/21 इंटू में 8/19 और इंटू में 19/5 जैसे का तैसा। फाइनली इसको सॉल्व करें। 19 से 19 खत्म, 4 से 4 खत्म और कुछ कच रहा है क्या 11 इंटू में 8/21 इंटू में 5। 11 8 या 88 और 21 5 105। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो सभी ब्रैकेटों को सॉल्व करते हैं। 3/4 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, मैं सीधा बोल रहा हूँ 3/4/3 इंटू में 3 और 2 5/3 इंटू 5 में से 2 गया 3/5 7 और 6 13/7 12 में 13 में 12 गया 1/13। जो कर रहा है उसे काट दीजिए। 13 से 13 खत्म और कुछ कटा गया 4 से 4 खत्म 3 से 3 खत्म 3 से 3 खत्म 5 से 5 खत्म। फाइनली बचा क्या 1/7। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला टाइप है वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न। जो हमने फॉर्मूले लिखाए थे वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न, वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न टाइप नंबर 3। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को करेंगे। सरलतम मान ज्ञात कीजिए। सरलतम मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 0.0324 माइनस की 0.0121 अपॉन 0.07। क्वेश्चन नंबर 2 6.76 माइनस के 2.25 अपॉन 1.1। पहले इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने फॉर्मूला लिखाया था, ऊपर देखने पे आपको सीधा सीधा समझ में आना चाहिए कि इसको a² माइनस b² की फॉर्म बना सकते हैं। a² माइनस b² की फॉर्म बनाएंगे जो कि क्या होता है, एक कोष्ठक में a प्लस बी और एक कोष्ठक में a माइनस बी। बट 324 और 121 आपको पता है ये 18 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है। अब डेसिमल भी लगाना है। 1 जोड़ा 2 जोड़ा 2 डेसिमल वाला लगेगा स्क्वायर। इसको देखो 1 जोड़ा 2 जोड़ा इसमें भी लगा दीजिए आप अपॉन 0.07। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, एक कोष्ठक में a प्लस बी और एक कोष्ठक में a माइनस बी अपॉन 0.07। तो 0.18 0.11 0.29 हो जाएगा
0.29 इंटू में 0.18 में से 0.11 घट जाएगा तो 0.7 बचेगा, 0.07 अपॉन 0.07, इससे ये ख़त्म, बचा गया 0.29 आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला भी क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। तो 676 ये किसका स्क्वायर है? 26 का। किसका है? 26 का। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इससे पहले जो चैप्टर हम कर चुके हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसमें हम ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन कईयों निकाल चुके हैं। आपको सीधा लर्न होना चाहिए, पता होना चाहिए, नहीं भी पता है फिर निकाल लेंगे। ये 26 का है और ये 15 का है। बात करें डेसिमल की तो एक जोड़ा एक संख्यावार डेसिमल, एक जोड़ा एक संख्यावार डेसिमल अपॉन 1.1, एक कोष्ठक में a प्लस बी और एक कोष्ठक में a माइनस बी अपॉन 1.1। एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 2.6 में 1.5 ऐड होगा 4.1 इंटू में 2.6 में से 1.5 घटेगा तो 1.1 अपॉन में 1.1, इससे ये ख़त्म, आंसर आ जाएगा आपका 4.1। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 0.0064 0.0016 अपॉन 0.08 0.04। क्वेश्चन नंबर 4, 0.02556 0.0169 अपॉन 0.16 0.13। तो इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। उसी प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन को। बताइए 64 किसका होता है? 8 का। अच्छा 1 2 होल स्क्वायर। 16 किसका होता है? 4 का। 1 2 होल स्क्वायर। बन गया ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.08 0.04, 8 में से 4 गया 4, 0.0, कितना बचेगा? 0.04। ऊपर क्या हो जाएगा? एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी अपॉन 0.04। एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? .12 इंटू में 0.04 अपॉन में 0.04, इससे ये ख़त्म, आपका आंसर आएगा 0.12 0.12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। टू 256 किसका होता है? किसका होगा? 16 का। ये कितना होगा? 13 का। 1 2 1 2 अपॉन 0.16 में से 0.13 घटाएंगे 0.03 बचेगा। अब एक कोष्ठक में a प्लस बी, तो आपका कितना हो जाएगा? एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी अपॉन 0.03। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? ऐड करेंगे 0.29 इंटू में आपका बटेगा 0.03 अपॉन 0.03, इससे ये ख़त्म, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.29 0.29। ये आपके फाइनली दोनों के आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइप
टाइप 4, वर्गों के योग अंतर पर आधारित, वर्गों के योग व अंतर पर आधारित प्रश्न, वर्गों के योग व अंतर पर आधारित प्रश्न। इसमें जो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 सॉरी 1.8 माइनस 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3 अपॉन 1.8 इंटू 1.8 प्लस 1.8 इंटू में 1.3 प्लस के 1.3 इंटू में 1.3। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 2.7 का क्यूब माइनस 1.7 का क्यूब डिवाइड बाई 2.7 का स्क्वायर प्लस 2.7 इंटू 1.7 प्लस का 1.7 का स्क्वायर कोष्ठक 1। ये दो क्वेश्चन हैं और इनको हम सॉल्व करते हैं। आपको देखना होगा इसमें क्या फॉलो हो रहा है। अगर हम देखें कि तीनों डिजिट सेम हैं, इसमें भी तीनों सेम हैं, तीनों का मल्टीप्लाई होगी, बेस समान है, पावर हो जाएगी 3, यानी कि ए क्यू बन जाएगा। ये भी बी क्यू बन जाएगा और ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर इसका हम सीधा आंसर पता करें तो देखिए क्या बनेगा, ये ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ऊपर का फॉर्मूला क्या होता है, एक कोष्ठक में ए माइनस बी, एक कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। इससे ये खत्म हो जाएगा तो a माइनस बी बचेगा। इसका मतलब ये है a के स्थान पर डिजिट है 1.8, b के स्थान पर डिजिट है 1.3, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1.8 में से 1.3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 आंसर आ जाएगा। 0.5 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर भी अगर हम फॉर्मूला ना लिख के सीधा अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को उसी प्रकार से लिख के सॉल्व करते हैं, फिर भी टाइम लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये तरीका बेस्ट है और इस तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। इसमें भी हमारी वही कंडीशन बनेगी। वो कैसे, देखिए 2.7 का क्यूब माइनस के 1.7 का क्यूब अपॉन 2.7 का स्क्वायर प्लस 2.7 इंटू में 1.7 इंटू में 1.7 का होल स्क्वायर। हमें देखना होगा कि अगर ऊपर ए क्यू माइनस बी क्यू बनना है, बीच में माइनस है, तो इसका मतलब ए के स्थान पर डिजिट है और जो बी के स्थान पर डिजिट है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और वही कंडीशन इसमें बन रही है। ऊपर ए क्यू माइनस बी क्यू है, नीचे ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस बी स्क्वायर है। बट आपने देखा कि हम इसको सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। तो ए के स्थान पर डिजिट है और बी के स्थान पर डिजिट है, यानी कि 2.7 में से 1.7 अगर घटाएंगे तो आपका 1 आएगा। कितना आएगा, 1। तो इसका आंसर सफिशिएंट 1 हो जाएगा। फिर भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर करें तो एक कोष्ठक में 2.7 माइनस के 1.7, दूसरे कोष्ठक में 2.7 का स्क्वायर और प्लस का 2.7 इंटू में 1.7 और प्लस का 1.7 का स्क्वायर अपॉन 2.7 का स्क्वायर प्लस के 2.7 इंटू 1.7 और प्लस का 1.7 का होल स्क्वायर। इससे क्या होगा, ये पूरा कट जाएगा। तो क्या बचेगा, 2.7 माइनस के 1.7, तो सीधा सीधा आंसर 1 आपका आ जाएगा। लेकिन एक बात समझने की, अगर आपको इतना भी सॉल्व नहीं करना है तो सीधा ध्यान रखिए कि अगर ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू है,
अगर ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू है तो दोनों ए के स्थान पर डिजिट और बी के स्थान पर डिजिट को दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर बीच में सब्ट्रैक्ट है, माइनस है, तो ए के स्थान पर डिजिट और बी के स्थान पर डिजिट दोनों को हम घटा देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हमें ध्यान रखना होगा। तो आज के लिए ही ये 4 टाइप के क्वेश्चन हमने किए और चारों टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ से समझ के और बुक से प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चनों को लगाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।